ये तो दिशा दिशा में है गुंजार, धरा कांपती गगन गूंजता, करे अंधेरा उड़े दीवार। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, चढ़ता हुआ सूरज दिखा रहे हैं, धर्म युद्ध है ना। ये धर्म युद्ध है। मुझे तो डूबता हुआ नजर आ रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ से ऐसे लगा चढ़ता हुआ। लपट उठे शस्त्राग्नि की, आग लगी हुई है। उठे संसार, महाकाल है खोलता महासमर के द्वार। खत्म हो गया, लेकिन सारा कुछ बता दिया बीच में। द्रुपद महाराज अपनी सेना के साथ वो लगा हुआ है सारों का सभाएक। समानी अपनी अपना खेमा होता था हाँ। ना उस टाइम पे। सेनापति, तुमने देखा सेनापति, हमने तो महाराज युधिष्ठिर को यह सूचना भी ना दी थी कि हम उनके पक्ष में युद्ध करने कब और किधर से आ रहे हैं। महाराज हैं दूर से, किंतु उन्हें समाचार मिल ही गया होगा। और वो देखो, सामने स्वागत द्वार सिर झुकाए हाथों को बांधे खड़ा है। मदर नरेश की जय हो। हम अपने महाराज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। किंतु तुमने ये कैसे जान लिया कि हम इसी मार्ग से आ रहे हैं? महाराज की जय हो। हम ये जानते नहीं थे, इसीलिए मदर की ओर से आने वाले हर महामार्ग पर महाराज के स्वागत का प्रबंध किया गया है कि महाराज के किसी पैदल सैनिक तक को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम उन्हें स्वागत शिविर की ओर ले चलें। अवश्य अवश्य, चलो। मदर नरेश की, मदर नरेश की, मदर नरेश की, मदर नरेश की। ये वही है ना जहाँ पे उन्होंने वो अज्ञातवास गुजारा अज्ञातवास, था। हाँ। नरेश की, मदर नरेश की। हम महाराज युधिष्ठिर से तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे। हम स्वयं तो तुम्हें पारितोषिक देंगे ही, परंतु युधिष्ठिर, वो तो मणियों से लाद देंगे तुम्हें। महाराज का आनंद ही हमारा पारितोषिक है। तुमने सुना सेनापति, इसे कहते हैं स्वागत की सभ्यता। हमसे कोई पारितोषिक लिया भी नहीं और ये कह के नकार भी दिया कि हमारा आनंद ही इनका पारितोषिक है। वाह! लेकिन चेंज नहीं हो रहे, शायद गेटअप से।
मैं कहती हूँ डिफिकल्ट तो उस टाइम पर पैदल चलने वालों के लिए होता होगा ना। नहीं, वो बारी बारी मेरा ख्याल है चेंज करते होंगे घुड़सवार जो है ना उस टाइम पे भी। ध्यान से सुनो भांजो, यदि हम योजना के अनुसार चलते रहे तो सारे कार्य। प्रणाम युवराज। महाराज शल्य आ गए। जी युवराज, और वो हमारी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र से हमारी प्रशंसा करने वाले हैं। ज्येष्ठ पांडुपुत्रों से? जी युवराज। सुना मामा श्री, सुना आपने? इनका शुक्र था। मामा शल्य ज्येष्ठ कुंती पुत्रों से इन सबों की प्रशंसा करने वाले हैं। प्रिय दुर्योधन, जैसे भांजे वैसा मामा। यदि तुम इस मामे को तोड़ लो तो पांडवों के चलिए मुख में इन्होंने। निश्चित ही कालिक पुत जाएगी, और वो भी इतनी नहीं, पक्की मगर इनमें कालिक। सुन के फिर मामा तो नहीं थे। छुड़ाई कभी नहीं छूटेगी भांजे, कभी छुड़ाई नहीं छूटेगी। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं वत्स। बहुमूल्य पारितोषिक तो मेरे युद्ध से लौटने के पश्चात ही मिलेगा। तुम नहीं जानते कि तुमने हस्तिनापुर की कितनी उत्तम सेवा की है। युवराज की जय हो। केशव, तनिक बड़े भैया से पूछे ना, हम लोग यहाँ किसकी प्रतीक्षा में ठहरे हुए हैं? तुम क्यों नहीं पूछते? हाँ, मैं कैसे पूछूं? अनुज हो ना, और मैं ज्येष्ठ हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, बड़े भैया, ये धनुर्धर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो तो पूछते क्यों नहीं अनुज? पूछने का क्या है बड़े भैया? यदि हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं तो किसी ना किसी की प्रतीक्षा ही कर रहे होंगे ना। मैं मामा शल्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनकी प्रतीक्षा तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस महायुद्ध में वे एक अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले उन्हें हैं। रथ चलाना है ना, वे किसका वध करेंगे? है ना? उन्हें रथ चलाना है। युद्ध में केवल वध नहीं होते प्रिय नकुल। आपके वाक्य अधिकतर मेरी समझ में नहीं आते। अपनी समझ का दोष इनके वाक्यों की ओर क्यों सरका रहे हैं? यदि वासुदेव ये कह रहे हैं कि मामा श्री कोई अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले इनके हैं, मामा है। तो ऐसा अवश्य होगा। बाण पहले प्रतिद्वंद्वी की छाती बेधता है नकुल, या उसका कवच? जो वाण छाती वेदता है वो छाती से पहले कवच भी वेदता है। कोई आवश्यक नहीं नकुल, क्योंकि कुछ छातियां भी विशेष होती हैं और कुछ कवच भी। हमें मद्र नरेश की प्रतीक्षा कर ही लेनी चाहिए। यदि आप जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? यदि जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए नकुल। यह बड़े दायित्व वाला शब्द है, कोमल भी और तीव्र भी। यह विकल्पों के द्वार खोलता है, और रणभूमि की ओर जाने वाले हर योद्धा के लिए आवश्यक है कि वो विकल्पों के सारे द्वार स्वयं उठकर बंद कर। सावधान कर रहे हैं साथ साथ। मद्र नरेश को हम सब भली भांति जानते हैं, और उनसे आपका गहरा संबंध भी है। उधर एक मामाश्री तो है ही, तो इधर चाहे मामाश्री हो या ना हो, परंतु एक मामा को तो होना ही चाहिए। मतलब उधर तो वो है ना, शकुनी। शकुनी मामा है। रुक जाओ। महाराज की जय हो। आज्ञा हो तो पड़ाव करने का आदेश दिया जाए महाराज। पिछले सप्ताह में एक बार भी हमें अपना पड़ाव डालने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने? हम अपना पड़ाव डालकर उनके अतिथि सत्कार का अपमान नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। क्या
क्या चाल चली जा रही है? उन्होंने सेवा कर दी है ना, और मुझे लगता है कि लेकिन प्रिटेंड तो यही किया ना कि पांडवों ने की है। हाँ, क्या ये प्रिटेंड किया कि कौरव ने की है? पहुंच गए।